हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर बताया आपने कि अपने पहला जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक का वो है सॉल्यूशन। जैसे कि सॉल्यूशन आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, यदि दो या दो से अधिक रासायनिक अभिक्रियाशील पदार्थों को मिलाया जाता है और मिलाने से जो समांगी होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यदि इस सॉल्यूशन में दो पदार्थ है तो इसे तो क्या कहेंगे, द्विअंगी सॉल्यूशन। अगर तीन पदार्थ है तो इसे त्रिअंगी, और अगर चार पदार्थ है तो उसे हम क्या कहेंगे, चतुरअंगी सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर कौन सा पढ़ेंगे, द्विअंगी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, जो कि किससे बना होता है, विलय और विलायक से बना होता है। विलय जो कम मात्रा में यूज़ में लिया जाता है और विलायक जो अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। फिर अपने केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर विलय को तो हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक को हम कहते हैं परिक्षेपण प्रावस्था। यानी सॉल्यूट व सॉल्वेंट की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर समान होती है। विलय की मात्रा के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया बेटा, दो भागों में बांटा गया। जिसमें अपने पहला पार्ट है डाइल्यूट सॉल्यूट यानी तनु विलय, जिसमें विलय क्या होता है, कम मात्रा में। यानी जैसे कि मान लो हमने पानी अधिक मात्रा में ले लिया और उसमें चीनी कम मात्रा में ले ली, तो पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो कैसा सॉल्यूट होगा, तनु। और दूसरा है यहाँ पर सांद्र कंसनट्रेट सॉल्यूट, जहाँ पर विलय की मात्रा यानी पानी में मान लो नमक की मात्रा अधिक डाल दी, या फिर मान लो शिकंजी बना रहे तो शिकंजी के लिए हमने यहाँ पर सॉल्यूट चीनी की मात्रा अधिक डाल दी। अब द्विअंगी विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे विलयन के प्रकार, जिसमें अपने पहला है